हेलो वेलकम टू ऑल। आज जो हम क्वेश्चन डिस्क्राइब करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं वो है एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse find the distance between the two ships। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस कंसेप्ट हमें समझना है। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है एज ऑब्जर्व, कुछ ऑब्जर्व किया हमने और जाना कि एक 75 मीटर लाइट हाउस है। ठीक है, एक लाइट हाउस है जिसका हाइट जो है वो 75 मीटर है। तो चलिए एक लाइट हाउस बना ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 75 मीटर हाइट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 75 मीटर हाइट। ठीक है, तो हाइट फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, मतलब एक कोई ऑब्जर्वर होगा यहाँ पे, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइट हाउस पे, और उसने ऑब्जर्व किया उस लाइट से, तो वो देखा कि दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने निकाला। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द सी लेवल, ये मेरा सी लेवल है, यहाँ से यहाँ तक मेरा सी लेवल है, और उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो चलिए ये हम एक बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया समझने के लिए। और यहाँ पे इसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो रहा है, एक तो है 30 डिग्री, एक तो है 45 डिग्री। तो चलिए एक मतलब 2 डिग्री है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक ये बना लिया हमने और दूसरा ये बना लिया, और ये मेरा सी लेवल हो गया। ये मेरा क्या हो गया, बेसिकली सी लेवल हो गया। ठीक है, ये मेरा सी लेवल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सबसे पहले मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री, तो ये मेरा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज होकर क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, तो ये मेरा 45 डिग्री हो गया। तो कॉन्जर्वेंट ट्रायंगल में क्या होता है भाई, ये मेरा 30 डिग्री है तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा, ये मेरा 45 डिग्री है तो ये मेरा 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था 35 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था। ठीक है, अब इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, मान लो मेरा एक शिप यहाँ पे है और उसके पीछे एक शिप और है, तो ईच अदर, तो हमें क्या वो दो शिप के बीच का डिस्टेंस पता हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक तो दोनों एंगल दिया हुआ है, गिवन है, और लाइट हाउस का ये पूरा हाइट पता है हमें। तो हमें क्या निकालना है, मान लो ये मेरा ए हो गया, ए बी सी एंड डी। तो हम क्या निकाल लेंगे भाई, यहाँ से हमें दो चीज़ तो पता चल गया, एक तो 75 मीटर हाइट, एक 45 डिग्री एंगल और एक 30 डिग्री एंगल। तो ये जो मेरा दूसरा चीज़ था, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि हमें डिस्टेंस निकालना है दो शिप का। तो एक शिप ये है तो दूसरा शिप ये है मेरा, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हम ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो 45 डिग्री तो 1 होता है भाई, और ए बी जो है मेरा वो 75 मीटर है, तो बी सी हम निकाल सकते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 75 मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हम ट्रायंगल ए बी डी में जाते हैं। क्या है भाई, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे,
tan 30 डिग्री मेरा क्या होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। AB का वैल्यू हम जानते हैं डेट इज 75, BD का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो BD को हम BD छोड़ दे रहे हैं, तो BD का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 75√3, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब ठीक है, हमको देखो दो चीज़ तो पता चल गया, BC ये चीज़ पता चल गया, ये से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। और दूसरा BD यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया ना। तो हम CD निकाल सकते हैं, हम क्या इस दोनों से CD निकाल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो हमको पता है BD इज इक्वल टू BC प्लस CD होता है, ठीक है। और यहाँ से CD क्या हो जाएगा, BD माइनस BC, और BD का वैल्यू हम निकाले हुए हैं 75√3 एंड BC का वैल्यू मुझे पता है 75, ठीक है। तो मेरा अगर हम 75 कॉमन ले रहे हैं तो √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 - 1 जो है मेरा ये CD आ गया वैल्यू, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स, दैट इज 75√3 - 1। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं भी √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ। अगर हमको √3 का वैल्यू दिया हुआ रहता कि पुट √3 इज इक्वल टू 1.732, तो हम यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करके उसको इंटू कर देते, माइनस करने के बाद इंटू कर देते, तो वहाँ से भी वैल्यू निकल जाता। चूंकि क्वेश्चन में √3 का वैल्यू कहीं निकालने के लिए हमें नहीं बोला है, पुट करने के लिए हमें नहीं बोला है, तो हम इसको यहीं तक रहने देंगे और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ लिटरेचर समझना था, लिटरेचर हमने समझ लिया तो हमें क्या इसका सॉल्यूशन भी निकल गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।